अमरूद के इस बड़े से बाग में मैंने करीब 10-12 तरीके के और भी फल लगाए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं। और अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर हम सब्जियाँ या अनाज की खेती करते हैं। यह हमारा इंजन है। पानी निकालने के लिए हमारे पास एक बोरिंग है, और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस इंजन को वहाँ पर लगा देते हैं, और वहाँ से हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ये इस पार्ट के अंदर जाने का हमारा गेट है। जब हम इससे निकलते हैं या इसको बंद करना होता है तो ऐसा बंद कर लेते हैं, और फिर ये इलाका हमारा जानवरों से कवर हो जाता है, यानी कि हमारी खुद की बकरियों से। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम अमरूद की बाग को बड़ा कर रहे हैं, और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर हम खेती भी करते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज, भिंडी, तोरई, लौकी, बैंगन, और आपका बैंगन हो गया, या इसके साथ ही पालक वगैरह और सोया मेथी, वो सब हम इसी एरिया में लगाते हैं। और यहीं पर हमने धान भी लगाए हुए थे। आपने हमारी धान की वीडियो देखी थी, तो यही वो एरिया है जहाँ पर हमने धान लगाए थे, और धान की पराली आप वहाँ दूर देख सकते हैं। इस वक्त हम अपने इस वाले पार्ट में, जो राइट में है हमारे फार्म के, उसके बीचों बीच खड़े हैं, और इस तरफ से लेके उस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। वहाँ जहाँ आप देख रहे हैं दूर तारें लगी हुई हैं, वहाँ से इस तरफ आप वहाँ दूर देख सकते हैं तारें लगी हुई हैं। तो इस पूरे एरिया में बागवानी के साथ साथ हम खेती करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। आ जाइए, आ जाइए। तो अब ये जो देख रहे हैं ये हमारा चीकू का पेड़ है। तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पूरा चीकू का बाग लगा हुआ है। हमारे पास कुछ कुछ पेड़ रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चीकू का पेड़ है, तो हमारे पास 2 4 5 चीकू के पेड़ हैं। किसी चीज़ के 10 पेड़ हैं, किसी चीज़ के 15-20 हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी इनके साथ एक्सपीरियंस रहता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और थोड़ा सा ये चीकू की बात हो गई। अब आइए हम आपको करौंदा दिखाते हैं। करौंदे के भी हमारे पास कई पेड़ लगे हुए हैं इसका अचार खाने के लिए। और जब मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको बेच भी देते हैं, तो उससे भी हमें कुछ पैसा मिल जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा पेड़ करौंदे का लगा हुआ है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने खाने भर का करौंदा अपने पास रखूँगा, और बाकी यहाँ की लोकल मार्केट में बेच दूँगा। यही मेरा तरीका है। और अब थोड़ा सा मेरे पीछे आइए आप। और अब हम आपको एक और पेड़ दिखाते हैं जिसकी कि खेती बहुत कम होती है हमारे साइड में। इसकी खेती होती ही नहीं है। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये अंबार का पेड़ है, और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसमें अभी जो फ्रूटिंग होती है तो हम इसको काट के निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा पेड़ बहुत वीक था। इस बार ये ताकतवर हुआ है, और इस बार जब इसमें फल आएंगे तो मैं इसको तोड़ के हटाऊंगा नहीं, बल्कि इन फलों का मैं किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाऊंगा। एक छोटे से एरिए में वो गन्ना वहाँ से कट चुका है, कुछ 1-2 पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि हम उसको निकाल कर उससे और पेड़ बना सकें। तो आइए हम आपको गन्ना भी दिखा देते हैं। ये हमारा गन्ना लगा हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ से वहाँ तक थोड़े से इलाके में रहता है, ताकि हम इसको खुद उगा के खुद खा सकें। तो ये हमारा लीची का पेड़ है। हमने इसको ट्रांसप्लांट किया था, ये तकरीबन 15 फीट का था। तो हमने इसको जब वहाँ से खुदवा के यहाँ पर लगाया था, प्लांट कराया था, तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 फीट थी। तो ये पूरा पौधा आप देख रहे हैं, पूरा पेड़ सूख चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने ज़मीन से नए कल्ले निकाले हुए हैं, नई शाखाएं इसमें यहाँ निकल रही हैं, और हमें उम्मीद है कि ये तकरीबन 2-3 साल में बढ़ के एक अपने लेवल पे आ जाएगा, और वहाँ से बढ़ने के बाद फिर ये तेज़ी से ग्रो करता है। हमने इस तरह से कई पेड़ लगवाए थे। ये पहला पेड़ है जो बचा है। इसके अलावा हमारे 5-7 पेड़ इस तरह से सूख गए। कि हमने यहाँ पर कुछ सेम फली भी लगाई है। आप ये देख रहे हैं, ये हमारी सेम फली है। तो ये हमने अपने खाने के लिए लगाई थी, लेकिन उसके बाद में फिर इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा,
तो जो फैमिली यहाँ पे रहती है वो ना सिर्फ इनकी देखभाल करती है, बल्कि वो जितना प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट तक बेचने में भी वो हेल्प करती है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक सेम का वो लगा हुआ है। तो जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो क्योंकि मैंने इसे लगाया हुआ है, तो इसकी दवा के बारे में या फिर इसमें पानी कितना पड़ना है, इसके लिए कौन-सी खाद, बीज क्या जो भी होता है, उस सब का जो मेरा अनुभव रहता है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं कहीं और से वीडियो नहीं लाता हूँ, मैं सिर्फ़ अपने फार्म पे वीडियो बनाता हूँ और यहीं से आप तक पहुँचा देता हूँ अपने इन्फॉर्मेशन को। आइए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अमरूद की एक छोटी-सी नर्सरी है, मतलब कि 10, 15, 20 पेड़ लगे होंगे यहाँ पे। आम के भी लगे हैं पेड़। तो जब कहीं भी कोई पेड़ सूख जाता है तो हम यहाँ से निकाल कर उसको वहाँ पे प्लांट कर देते हैं। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ और आम के पेड़ रखे हुए हैं। ये हमारे पास ये आम के पेड़ हैं जो गमलों में रखे हुए हैं, ये भी इसी वजह से रखे हुए हैं। काफ़ी पहले हम इन्हें लाए थे कि कोई पेड़ अगर सूखेगा तो हम यहाँ से निकाल कर उसको बड़े आराम से वहाँ पर प्लांट कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास हर चीज़ के कुछ-कुछ पेड़ रहते हैं, तो ये हमारे नींबू के पेड़ हैं यहाँ पर, और वहाँ दूर तक आप देख सकते हैं बीच-बीच में कुछ पेड़ छोटे लगे हुए हैं और कुछ पेड़ बड़े हो चुके हैं। इसमें देख सकते हैं कि अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है, लेकिन इसके पत्ते कुछ पीले पड़ रहे हैं। तो जब भी इस तरह के पत्ते पीले होने लगे और ख़ास करके जनवरी के महीने में, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्ते यहाँ से झड़ जाएँगे और यहाँ से नई कोपलें निकलेंगी। तो ये एक तरह से पेड़ की ग्रोथ है जो हो रही है, और ये अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ है, ये भी करौंदा है हमारा। और आप यहाँ देखिए, ये भी हमारे पास एक पेड़ लगा हुआ है करौंदे का। थोड़ा और आगे आएँगे तो यहाँ पर नींबू का एक पेड़ लगा हुआ है। तो इसी तरह से जहाँ-जहाँ पर हमें जगह मिलती है कुछ पेड़ लगाने की, खाली जगह मिल जाती है, तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ पेड़ लगा देते हैं। और ये हमारे पास यहाँ 3-4 पेड़ आप देख सकते हैं, ये पेड़ हैं हमारे टमाटर के। तो ये आप देख रहे हैं, ये टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं। इसी तरह से कोई और खाली जगह है, वहाँ पर भी हमारे पास कुछ टमाटर के पेड़ लगे हुए हैं, मान लीजिए कि 40-50। तो इसमें जिस तरह का प्रोडक्शन होगा, इसमें जो कुछ पड़ेगा, जिस तरह की दवाई का हम स्प्रे करेंगे, वो हम सब आपको दिखाते रहेंगे। आप इधर दिखाइए, ये थोड़ा-सा पुदीना है, लेकिन ये अभी छोटा है, पूरी तरह से ये ग्रो नहीं कर पाया है, लेकिन हमने इसको इसकी जड़ों के लिए लगाए रखा है। कोई खाली जगह मिलेगी तो मैं इसकी जड़ों को निकाल कर और वहाँ से इसको दोबारा वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। और आगे आइए, अब देखिए ये हमारे पास एक टंकी रखी हुई है। तो जब हमें छोटे या बड़े पेड़ों पर या सब्जियों पर कुछ करना, दवाइयों का स्प्रे करना होता है, तो हम इसमें घोल देते हैं और फिर हमारे पास मशीन है, उससे स्प्रे कर देते हैं। और थोड़ा-सा आगे चलने पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ बैम्बू यानी कि बाँस रखे हुए हैं। तो ये बाँस या फिर ये लकड़ियाँ यहाँ पर यूँ ही नहीं रखी हुई हैं। जब आम का सीज़न होता है तो हम इन इस तरह की जो लकड़ियाँ होती हैं, ये वी आकार की, तो इनसे हम आम के पेड़ों को उनकी शाखाओं को रोकते हैं। ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से कई बार शाखाएँ टूट जाती हैं, तो इसलिए हम उनको लगाते हैं। और जो ये वाले बैम्बू हमारे पास हैं, तो इन बैम्बू को हम सब्जियों के लिए जब नेट बनाते हैं और जाल बनाते हैं, तो वहाँ पर इनको लगाते हैं। तो ये तो हमारे राइट साइड के फार्म की एक बात हो गई। अब हम आपको ले चलेंगे हमारे लेफ्ट की साइड में जो पार्ट है, वहाँ से दिखाएँगे आपको कि वहाँ पर क्या-क्या है। तो आइए चलते हैं उस तरफ। दोस्तों अगले पार्ट में हम आपको उस तरफ ले चलेंगे जहाँ हमने ढेरों तरह की सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।